देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक करा दूं किस पार्टी को कितना वोट मिला इस बार। बीजेपी को 44.58, आजसू को 2.66, यानी एनडीए गठबंधन को 47.2% मिला। अब इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस को 19.18, जेएमएम को 14.65, आरजेडी को 2.18 और सीपीआईएमएल को 2.11, यानी हमें मिला 47% और इन चारों दलों को मिलाकर 38% मिला, यानी अभी भी 9% वोटों से हम आगे थे। और मैं बाबूलाल की बात पर आता हूं, जो आपने कहा उससे पहले मैं याद दिला दूं कि जो लास्ट चुनाव हुआ था यार, ये 2024 के चुनाव के पहले 2019 का विधानसभा चुनाव था। उस समय महागठबंधन के तमाम दलों को जोड़ दे तो 52 लाख वोट आए थे, हमें अकेले 50 लाख वोट आए थे, आजसू को 7 लाख वोट आए थे। अनफॉर्चुनेटली सीटों के बंटवारे के कारण हम और आजसू अलग अलग लड़े थे, नहीं तो उस समय भी सिर्फ 2 लाख वोटों का फासला था। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि अभी जो फासला है ये 9% के आसपास वोटों का है हम में और इंडी गठबंधन में। लोकसभा चुनाव में 50 विधानसभा सीटों पर आयुष हम आगे थे और ये सिर्फ 29 विधानसभा सीटों पर आगे थे। तो और जो स्थानीय मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, सरना धर्म कोड या स्थानीय नीति या 1932 का खतियान, तो ये तमाम मुद्दों पे जो इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इसको स्थानीय चुनाव बना दिया था। लेकिन फिर भी हम 50 और 29 लगभग दुगना से थोड़ा कम 45% सीटों पर हम ज्यादा आगे थे। लौटते हैं, देखिए हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। सीता सोरेन जी, बड़े इज्जत से हम लोगों ने सीता सोरेन जी को शामिल कराया। सीता सोरेन जी ने उस समय बड़े गंभीर आरोप लगाए थे सोरेन परिवार पे। तो जेएमएम के मैं प्रवक्ता आदरणीय मेहता जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा सिलेक्टिवली सीता सोरेन जी की कुछ बातों को उठाया, कुछ बातों को इग्नोर कर दिया। जिस समय सीता सोरेन जी हमारे पार्टी में आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे सोरेन परिवार में दरकिनार किया गया। बड़ी बहू जो होती है वो माँ के समान होती है झारखंडी कल्चर में, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पति की असामयिक मौत के बाद मुझे अकेले छोड़ दिया गया, मुझे अपनी बेटियों की परवरिश खुद करनी पड़ी। और जबकि उनके पति जो थे वो संस्थापक सदस्यों में थे और जेएमएम की रीढ़ माने जाते थे। जेएमएम जो आज इस कदर बढ़ा है क्षेत्रीय दल के अनुसार, उसमें उनका खून पसीना लगा हुआ था। तो ये सीता सोरेन जी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मुझे अपने पति की अस्वाभाविक मौत पर शंका है, जवाब ले लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो सीता जवाब ले लेते हैं प्रतुल जी। अब मैं बस को आपने बाबूलाल जी पर एक प्रश्न किया था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार दुमका, कोल्हान, पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर घूमते रहे, सभाएं करते रहे, केंद्रीय नेताओं का हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। उसके बाद भी सीता सोरेन जी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। मैंने पहली बार उनका बयान सुना आपके प्रधान संपादक के साथ, उससे पहले ऐसा उनका कोई बयान नहीं आया था। तो इस पर जरूर कोई जो गौर करेंगे हम लोग। लेकिन कई बार आक्रोश में, व्यथा में लोग ऐसे बयान देते हैं, लेकिन समीर मोहंती साहब 48 घंटे के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? चलिए जवाब लेते हैं। कांग्रेस की जिला दो गंभीर सवाल पर आपने उठाए, लिफाफा चुराने का आरोप लगाते हैं आयुष जी, और चलिए जवाब ले लेते हैं। दो गंभीर सवाल आपने उठाए।